वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस है स्टडी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चों ने अभी तक क्लास 12 की चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है उसमें से चैप्टर 1 को कवर किया है और उनके न्यूमेरिकल्स भी लगभग सॉल्व कर लिए हैं, है ना। जिसका अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें, उसका आंसर आपको रिप्लाई में मिल जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बारे में या कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी विद्युत विभव और धारिता के विषय में आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको इस यूट्यूब चैनल की तरफ से जो भी इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बच्चा आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 को। ठीक है, चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यानी कि हम बोल सकते हैं हिंदी में स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, जो जिसकी जो प्रथम हेडिंग यानी कि जो फर्स्ट हेडिंग आने वाली है, फर्स्ट हेडिंग है बच्चा आपके पास स्थिर विद्युत विभवांतर। ठीक है, स्थिर विद्युत विभवांतर एवं विद्युत विभव। तो सबसे पहले हेडिंग की हम बात करने वाले हैं स्थिर विद्युत विभवांतर क्या है। ठीक है, स्थिर विद्युत विभवांतर क्या है। देखिए, अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं और विद्युत क्षेत्र के भीतर है तो हम लिखे दे रहे हैं किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभव। ठीक है, के विद्युत विभव, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वी बना के डॉट लिखे दे रहा हूँ जिससे आप समझ लीजिएगा ये है विद्युत विभव। ठीक है, के विद्युत विभव के डिफरेंस यहाँ हम बोल सकते हैं अंतर। ठीक है, के डिफरेंस या हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में अंतर। ठीक है, अंतर को हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। के अंतर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर। ठीक है ना, समझिए ध्यान से। वैद्युत क्षेत्र के भीतर, याद रखना ये सब जितनी भी ये जो कंडीशन हो रही है विद्युत विभवांतर की, तो ये विद्युत क्षेत्र के भीतर हो। ठीक है, किसके भीतर हो? विद्युत क्षेत्र के भीतर। विद्युत क्षेत्र के भीतर ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं किसके भीतर हो? विद्युत क्षेत्र के भीतर। तो याद रखिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के वैद्युत विभव को, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के वैद्युत विभव के अंतर, ठीक है, के अंतर को, पेन में थोड़ा सा चेंज करे ले रहा हूँ, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। के अंतर को हाइलाइटर में यूज करे ले रहा हूँ, के अंतर को। ठीक है, के अंतर को क्या बोलेंगे हम? विद्युत विभवांतर। क्या बोलेंगे? विद्युत विभवांतर। याद रखना, फिर से देखिए, विद्युत क्षेत्र के भीतर, याद रखना विद्युत, ये जो भी क्रियाएं होंगी किसके भीतर हो? तो ये जो क्रिया हो रही है विद्युत क्षेत्र के भीतर हो। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, याद रखना दो बिंदुओं के बीच, कितने बिंदु हो? कम से कम 2 पॉइंट्स हों। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच का जो वैद्युत विभव होंगे, ठीक है, जो वैद्युत विभव होंगे और जो उनका अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, उसे हम बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं बच्चा वैद्युत विभवांतर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के वैद्युत विभव के अंतर को, ठीक है, के अंतर को हम बोलते हैं विद्युत विभवांतर। क्या बोलते हैं? विद्युत विभवांतर। क्लियर है ना? क्लियर है यहाँ तक?
अब ध्यान से समझना कि विद्युत विभव क्या होता है, यही भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि विद्युत विभव क्या होता है। अभी क्या हो रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम कोई 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। मान लो कि हम एक पॉइंट्स क्या होगा, मान लो कि एक पॉइंट्स आपके पास ए है, दूसरा क्या है बी है, ठीक है। एक है ए, दूसरा क्या है बी। अगर इस पे वैद्युत विभव ए है और इस पे क्या है वैद्युत विभव वी है, तो इन दोनों के अंतर को, ठीक है, इन दोनों के अंतर को मान लो इधर से हम बी पॉइंट पे चल रहे हैं, ए से बी पॉइंट पे चल रहे हैं, तो हम बोलेंगे बी से क्या घटाएंगे, फिर घटाएंगे भैया ए। अगर बी से ए की तरफ चल रहे हैं तो हम क्या क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे भैया वी ए माइनस वी बी। क्लियर है ना। तो इससे जो इनका जो बीच का जो अंतर है इसी को बोलते हैं विद्युत विभवांतर। क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। अब समझिएगा कि वैद्युत विभव क्या कहते हैं। वैद्युत विभव क्या है, तो वैद्युत विभव किसी एक पॉइंट पर जो विद्युत विभव होगा, किसी एक बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा उसे बोलते हैं विद्युत विभव। ठीक है, क्लियर। एक पॉइंट को बोलेंगे विद्युत विभव, अगर 2 पॉइंट्स में है तो उनका जो डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं विद्युत विभवांतर। अगर हम एक बिंदु यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स हैं, अगर हम एक पॉइंट्स को, इस बी पॉइंट्स को हम मान लें कि ये वाला जो पॉइंट है बच्चा वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब, अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड से कहीं बाहर चले जाएंगे या यूनिवर्स से कहीं बाहर चले जाएंगे, नहीं। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र है, मान लो जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र से बाहर का कोई ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कोई बाहर का ऐसा पॉइंट होगा जिस बिंदु का जो ये जो बी पॉइंट होगा, इसका ए वाले, अब ए कहाँ पे होगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो इस पर इसका इस वाले बी पॉइंट का कोई प्रभाव ना पड़ेगा। क्या होगा, इसका जो होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब जो हमारे पास विद्युत विभवांतर होगा, तब जो हमारे पास विद्युत विभवांतर होगा, इस विद्युत विभवांतर को तब हम बोल देते हैं विद्युत विभव। क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। ये तो हमने आपको केवल समझाने की कोशिश करी। अब इसकी जो आपके पास जो फार्मूला होगा, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, है ना, अभी मिटा दे रहा हूँ, फिर आप इसको फार्मूले से समझिए क्या बोलते हैं। देखिए, जो विद्युत विभव के लिए जो फार्मूला होता है, जो विद्युत विभव के लिए या विद्युत विभवांतर के लिए फार्मूला होता है बच्चा, वो होता है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। ठीक है, क्या होता है, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। यानी कि दोनों ये पॉइंट कहाँ है अभी, ये दोनों पॉइंट है भैया वैद्युत क्षेत्र के भीतर। ये दोनों पॉइंट कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर होंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो जब दोनों पॉइंट होंगे, उन पर जितना भी विभव होगा उनके अंतर को बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक है, उसके अंतर को क्या बोलते हैं, उसके अंतर को बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। अगर वैद्युत विभव की बात करें तो समझिएगा कि एक पॉइंट कहाँ पे हम मानते हैं, जब विद्युत विभव की परिभाषा सुनाते हैं या हम डिफाइन करते हैं, तो एक पॉइंट बच्चा मानते हैं हम अनंत पर। कहाँ मानते हैं, एक पॉइंट को हम मान लेते हैं कि कहाँ पर है, अनंत पर है। ठीक है, एक पॉइंट कहाँ पे, अनंत पे है, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर होगा। किसमें होगा, वैद्युत क्षेत्र के भीतर होगा। जो दूसरा पॉइंट होगा बच्चा वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर होगा। मान लेते वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है बच्चा, आपके पास ए है। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, ए है। तो बताइए, अगर इस अनंत पॉइंट पर, यानी अनंत पर अगर कोई परीक्षण धनावेश क्यू नॉट रखा हुआ है, ठीक है, इस अनंत पर कोई परीक्षण धनावेश रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब अगर यहाँ पे अगर कोई एक सूक्ष्म पॉइंट या एक अन्य बिंदु आवेश मान लेते क्यों है, तो बताओ इस परीक्षण धनावेश को अनंत से अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक वैद्युत बल भी होगा। ठीक है, वैद्युत बल भी होगा, तो वैद्युत बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। किसको लाने में, किसी परीक्षण धनावेश को। तो क्यू नॉट क्या है बच्चा, वो है बच्चा आपका परीक्षण धनावेश। तो परीक्षण धन आवेश को कहाँ से कहाँ तक लाने में, अनंत से। ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी W क्या हो गया, कार्य, जो भी कार्य करते हैं वो होता है W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, ये कौन सा आपका ये कोई पॉइंट है, किसी बिंदु तक
लाने में जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं विद्युत विभव। उसे क्या बोलते हैं हम? विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे बोलेंगे? जब हम किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाएंगे तो जो किया गया कार्य होगा तो उसे हम बोलेंगे विद्युत विभव। क्लियर है ना? देखिए फिर से एक बार कि विद्युत विभव क्या होता है। मान लीजिएगा एक पॉइंट क्या है, आप याद रखें विद्युत विभव किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है, किसी एक पॉइंट के लिए विद्युत विभव डिफाइन नहीं है। तो क्लियर हो गया ना कि विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या है। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव विद्युत विभवांतर का ही रूप है, ठीक है। विद्युत विभव क्या है? हम बोल सकते हैं कि विद्युत विभवांतर का ही रूप है। क्यों? क्योंकि विद्युत विभव किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जब अभी आपको जब डेफिनेशन फिर से बताई तो उस डेफिनेशन में ये हमने बोला कि एक पॉइंट कहाँ पे? अनंत पे है। और अनंत पे जो भैया वैद्युत विभव होता है या विद्युत विभव है उसे मानते हैं हम जीरो के बराबर। कितना मानते हैं? जीरो मानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विद्युत विभव होता है वो विभवांतर का ही रूप है। या हम कुल मिला के ये कह सकते हैं विद्युत विभव किसी एक पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं है। विद्युत विभव कम से कम दो बिंदुओं के लिए ही डिफाइन है, ठीक है। तो अगर एक बिंदु विद्युत विभव का, अगर एक विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु है और एक कहाँ है? एक बाहर है, तो अगर एक अनंत पर है एक विद्युत क्षेत्र के भीतर है तो हम उसे बोल देते हैं विद्युत विभव। अगर दोनों बिंदु अगर होते हैं विद्युत क्षेत्र के भीतर तो हम उसे बोलते हैं विद्युत विभवांतर, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? विद्युत विभवांतर। क्लियर है ना? चलिए अब देखते हैं इसके हम जो दूसरा टॉपिक है इसी पे टॉपिक पे आधारित है कि विद्युत विभव एवं जो विभवांतर का मात्रक होता है उसकी विमा कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। कैसे काउंट करेंगे देखिएगा। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर b को अनंत पे मानेंगे, भैया आपके पास फॉर्मूला था VA माइनस का VB बराबर है आपके पास W/Q0, ठीक है, W/Q0। अगर विद्युत विभव की बात करेंगे तो एट क्या हो जाएगा? एट जो B पॉइंट होगा वो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि जो VA है वो किसके बराबर होगा? W/Q0 के होगा, W/Q0 के होगा। तो बताइएगा कि अगर देखिए पहली बात तो ये है कि अगर दोनों पॉइंट्स विद्युत विभव है तो विद्युत विभव का जो डिफरेंस होगा या जो भी ऐड होगा उससे हमें मात्रक या विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एक पॉइंट बी पे होगा तो वो क्या हो जाएगा? बी अनंत पर होगा तो आपका जो VA आएगा फॉर्मूला वो आएगा W/Q0 के बराबर, ठीक है। W/Q0 के बराबर होगा तो बताओ बच्चा जरा मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत विभव का मात्रक या जो विद्युत विभवांतर होगा उसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो विद्युत विभव का मात्रक, देखिए विद्युत विभव या विभवांतर दोनों के जो मात्रा होंगे सेम रहेंगे, क्वांटिटी सेम ही है, का जो मात्रक होगा कैसे निकालेंगे देखिएगा। बराबर हो जाएगा W/Q0 का मात्रक। किसके? W/Q0 का मात्रक। तो देखिए W के लिए क्या होता है? W के लिए होता है भैया जूल। क्या होता है? जूल। का मात्रक हो जाएगा बच्चा आपके पास कूलाम। तो जब हम तोड़ के इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर प्रति में क्या हो जाएगा? कूलाम। देखिए और एक मात्रक इसका होता है जो इसका हम डेरिवेशन ही कर रहे हैं, ठीक है, जिसका निगमन करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या है वो? वो होता है बच्चा वोल्ट, ठीक है। वो क्या होता है? वोल्ट। तो हम न्यूटन मीटर की सहायता से तोड़ रहे हैं, यानी इसको जो हम बेसिक जो होता है बेस में इसको लेके जाके तोड़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो देखिए न्यूटन को तोड़ के लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बटे में ऑलरेडी क्या है? कूलाम। तो कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। ऊपर देखिए गुणे में ऑलरेडी क्या था? मीटर। तो ऊपर क्या लिख लेंगे? गुणे में मीटर। तो आपके पास हो जाएगा बच्चा किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। मीटर हो जाएगा बच्चा मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड हो जाएगा बच्चा आपके पास सेकेंड क्यूब, ठीक है, सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर कहाँ जाएगा? एम्पियर जाएगा ऊपर तो बच्चा हो जाएगा एम्पियर माइनस का 1, ठीक है। सेकेंड भी ऊपर आया था इसलिए ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मात्रक। अब अगर विमा लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो विमा के लिए सिंपल सा फंडा है बच्चा कि जो ये जो हम आपके जो मूल मात्रकों में तोड़ने की कोशिश करके लाते हैं जो भी मात्रक,
इन्हीं को सिंपल सा लिख सकते हैं, किलोग्राम को किस में लिख सकते हैं, किलोग्राम को m से, मीटर को l से, ठीक है, और पावर जो भी होगी वो लगाते रहेंगे। सेकंड को करेंगे भैया t से, पावर जो भी होगी वो लिख देंगे। एम्पियर को a से, पावर जो भी होगी वो लिख देंगे। तो ये क्या होगी बच्चा, विमा। तो देखिए विद्युत विभव जो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि एज अ क्वांटिटी वो दोनों एक ही हैं, ठीक है, वो दोनों एक ही है। अगर किसी भी क्वांटिटी का हम डिफरेंस करें तो डिफरेंस या ऐड करेंगे, क्वांटिटी तो वही रहेगी ना, ठीक है, क्वांटिटी नहीं चेंज होने वाली है, क्वांटिटी वही रहती है, चाहे घटाएं या जोड़ें। जैसे इन्फिनिटी में चाहे +0 कर लो चाहे +2 कर लो, इन्फिनिटी ही रहने वाला है ना, उस तरह से। तो अब बात करने वाले हैं बच्चा बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, अब बात करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है, किसकी बात करेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक डायग्राम खींच लेंगे, है ना। मान लेंगे कि कोई एक बिंदु आवेश है, ठीक है, कोई एक बिंदु आवेश है +Q मान लेते हैं, ठीक है, कोई एक बिंदु आवेश +Q है, बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। तो बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु मान लेते हैं हम A है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बच्चा फाइंड करना है विद्युत विभव। क्या फाइंड करना है, विद्युत विभव, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि बिंदु आवेश +Q से, ठीक है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश +Q से x दूरी पर, ठीक है, x दूरी पर एक अन्य बिंदु स्थित हुआ मानते हैं, एक अन्य बिंदु मान लेते हैं कि B है, ठीक है, एक अन्य बिंदु B है और जिस पर क्या है कि एक परीक्षण धनावेश +Q0 स्थित है। क्या है, एक परीक्षण धनावेश +Q0 स्थित है। तो बताओ अगर यहाँ पे परीक्षण धनावेश +Q0 होगा, यहाँ बिंदु O पर +Q एक बिंदु आवेश होगा, तो बताओ इस बिंदु B पर क्या होगा, एक बल कार्य करेगा आगे की ओर, ठीक है, एक बल कार्य करेगा आगे की ओर। अब अगर हम इस बिंदु से एक सूक्ष्म दूरी dx चलकर, ठीक है, इस बिंदु B से dx दूरी +Q की ओर चलकर मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, C है, C तक हम चल रहे हैं, डॉट 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 लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, यहाँ चले तो dx दूरी में किया गया कार्य होगा, ठीक है। यहाँ इतने पॉइंट यानी सूक्ष्म दूरी जो तय कर रहे हैं, इस सूक्ष्म दूरी के लिए हम क्या करेंगे, जो किया गया कार्य है उसको फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ तक बिंदु A तक आना है हमें, ठीक है, A बिंदु तक आना है तो इतने कितने भी यानी ढेर सारे जो dw होंगे वो कार्य करने पड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य करना पड़ेगा। अब छोटे छोटे टुकड़ों में जो कार्य कर रहे हैं सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे या इंटीग्रेट करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल किया गया कार्य मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जब हम बिंदु O पर अगर एक बिंदु आवेश +Q मान लें और बिंदु B पर परीक्षण धनावेश +Q0 स्थित हुआ मान लें, तो इनके मध्य जो कार्य कर रहा है बल है वो कितना हो जाएगा, देखिए जरा, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक आवेश Q है, एक है Q0 अपान में दूरी का है, दूरी है बच्चा x, तो x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है ना, x का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अगर हम B बिंदु से C बिंदु तक आ रहे हैं, dx दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है, dx दूरी तय कर रहे हैं, तो बताओ किया गया सूक्ष्म कार्य कितना हो जाएगा, dw कितना हो जाएगा, तो बच्चा dw हो जाएगा यानी फोर्स इंटू विस्थापित दूरी, तो विस्थापित दूरी क्या है, dx। अब बताओ इंटू में क्या होता है, ये अदिश राशि है dw, तो इसलिए क्या लग जाएगा, cos थीटा, क्या लग जाएगा, cos थीटा। देखिए कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लोग आपको ऐसे भी बता देंगे कि भैया कि क्योंकि हम +Q की ओर चल रहे हैं, है ना, +Q की ओर चल रहे हैं, तो dx दूरी अगर आगे चल रहा है तो बताओ दूरी घटेगी, तो बता देंगे दूरी इसलिए माइनस का dx पुट कर लेंगे, ठीक है, तो वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये भी बता लेंगे कि कार्य हमें क्या हो रहा है कि प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कार्य निकाय द्वारा किया जा रहा है इसलिए माइनस का, ठीक है, कार्य निकाय द्वारा किया जा रहा है इसलिए माइनस का हम करेंगे तो पॉजिटिव, तो ये भी लोग बताते हैं। तो हम आपको ये सब बवाल ना बता के आपको सीधा सा फंडा बता रहे हैं कि देखिएगा ध्यान से, W क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि के लिए फार्मूला क्या होता है, fx cos थीटा, यानी बल इंटू विस्थापित दूरी इंटू cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फोर्स के अनुदिश ही किया गया कार्य होगा, ठीक है। अब चल रहे हैं इधर की ओर +Q की ओर, बल किधर है,
दूसरी ओर विपरीत दिशा में, तो बताओ ये कोण जो बनेगा इस तरह से, अगर एक बल आगे की ओर लग रहा है F, ठीक है, जो किया गया कार्य है, कार्य करेंगे हम इस साइड में, तो बताओ इधर से दूरी चलेंगे तो इधर से पूरा एक 180 डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, ठीक है। तो हम OR करके लिख सकते हैं DW बराबर माइनस का, अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 अपान x², ठीक है, इंटू क्या बच रहा है आपके पास, dx। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम इसको फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक हम जो कार्य करना पड़ रहा है सूक्ष्म दूरी dx तक चलकर, अगर हम dw काम करेंगे तो ऐसे ही बहुत से काम करने पड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर फाइंड करेंगे टोटल वर्क। क्या फाइंड करेंगे, टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क के लिए फार्मूला हो जाएगा W बराबर इंटीग्रेशन, ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन सूक्ष्म किया गया कार्य dW है। अब कहाँ तक आएंगे तो टोटल निकालेंगे। देखिए अभी B पर थे, हमें आना है A तक, तो A से दूरी कितनी रह जाएगी बिंदु आवेश की, वो बचेगी R। और ये काम हमें कहाँ से करते हुए आ रहे हैं, ये काम, ये हमें काम करना पड़ेगा भैया इन्फिनिटी से। कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो हम लिखेंगे इन्फिनिटी टू R, जो लिमिट लगेगी वो इन्फिनिटी टू R लग जाएगी। तो देखिए आगे इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R। अब DW की वैल्यू कितनी है, वो है बच्चा माइनस की 1/4πε0 इंटू Q0 अपान x² dx। तो देखिएगा ध्यान से, बाहर जो आपके पास आएगा वो आएगा माइनस का Q0 अपान 4πε0 इंटू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, हो जाएगा बच्चा आपके पास dx अपान x²। तो देखिए जब हम dx अपान x² का समाकलन करेंगे, तो हम यहाँ पे आपको करके बता दे रहे हैं, इस साइड में देखिएगा ध्यान से। जब किसी इस तरह के जो आपके पास क्वांटिटी होते हैं, तो क्वांटिटी का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं dx अपान x², तो इसमें आ जाएगा, देखिए x² ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x⁻² dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx अपान x² किसके बराबर हो जाएगा, माइनस की पावर 2 आगे है, ठीक है। तो इसमें एक प्लस की जोड़ेंगे तो बचेगी कितनी, -2 + 1 यानी -1। जो पावर ऊपर बचेगी वही उसी पावर से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिमिट लगी है, ठीक है, लिमिट लगी है, इसलिए +c लगाते जब ये डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। जब ये डेफिनेट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, c लगाते हैं। और अगर डेफिनेट नहीं है, ठीक है, डेफिनेट नहीं है तो हम +c लगा लेंगे, डेफिनेट होगा तो c नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी टू R है, डेफिनेट समाकलन है या डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पे हम +c नहीं लगाएंगे। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास -1/x, क्योंकि x की पावर -1 है, अपान में लेके आएंगे तो हो जाएगा 1/x, वो भी माइनस का, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा बच्चा W इज इक्वल टू माइनस का Q0 अपान में हो जाएगा बच्चा 4πε0 इंटू, ठीक है, माइनस का 1/x, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बच्चेगा आपके पास कितना 1/x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है बच्चा आपके पास इन्फिनिटी टू R, ठीक है, इन्फिनिटी टू R। तो इसे हम लिख सकते हैं Q0 अपान 4πε0 इंटू 1/x में क्या करेंगे, एक बार 1/x में एक बार आप क्या करिए R रखिए, तो हो जाएगा 1/r, ठीक है। माइनस नीचे वाली वैल्यू जब रखते हैं तो माइनस में, तो 1/∞, ठीक है, 1/∞। जब कैलकुलेट करेंगे बच्चा तो आपके पास हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू हो गई 0, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1/r बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q0 अपान में क्या हो जाएगा स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r। इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। बट वी नो डैट, ठीक है, बट वी नो डैट हम क्या जानते हैं कि जो v
में फार्मूला होता है V बराबर क्या होता है W अपान क्यू नॉट, ठीक है। V बराबर फार्मूला क्या होता है W अपान क्यू नॉट। तो बताओ बच्चा जरा W की वैल्यू रखो, W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान में क्या हो जाएगा R अपान में क्या क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो आपके पास ओवर करके जो V की वैल्यू आएगी तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान R। तो आपके पास जो फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा बच्चा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान R, ठीक है। मात्रा क्या होता है इसका वोल्ट, मात्रा क्या होता है वोल्ट, या दूसरा हम क्या लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, दूसरा क्या लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस सर लिख के आप ज़रा कमेंट करिए, मैं थोड़ा सा देख भी लूँ, है ना। थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है इस समय तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ तेज़ी से, तो आप देख लीजिए समझ में आ रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। तो अब बच्चा बात करने वाले हैं हम अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है आपके पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, जैसा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता था बच्चा आपके पास दो स्थितियां आती थी, ठीक है। दो स्थितियां थी, एक अच्छी और एक निरक्षी। तो हम यहाँ भी बात करने वाले हैं विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव में आप पहली कंडीशन कौन से पढ़ने वाले हैं, पहली कंडीशन आप पढ़ने वाले हैं अच्छी स्थिति में, ठीक है, अच्छी स्थिति में। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करनी है, तो हम क्या मानेंगे कि अच्छी स्थिति में जो अक्ष पे निकालेंगे उसके, ठीक है। तो ये मानेंगे हम कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है ए बी है, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है ए बी है। इस तरह का कुछ हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, तो मानेंगे हम एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है ए बी। अब जिसकी लंबाई कितनी मानते हैं हम, जिसकी लंबाई मान लेते हैं 2l है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2l है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर बिंदु O से, ये क्या है इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं O है, कि O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या मान लेते हैं हम P है, ठीक है, एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब जिसके आवेश क्या होते हैं वैद्युत द्विध्रुव के आवेश होते हैं माइनस क्यू, एक होता है बच्चा प्लस क्यू, एक के कारण आगे की ओर विभव होगा, एक के कारण पीछे की ओर होगा, क्लियर है ना। अब देखिएगा माइनस क्यू से जरा बताइए पॉइंट P की दूरी क्या हो जाएगी। देखिए P से मध्य बिंदु तक R, तो बताओ भैया इधर कितनी हो जाएगी मध्य बिंदु, अगर ये O है तो इधर कितनी होगी L, इधर भी कितनी होगी L, ठीक है। तो A से दूरी बिंदु P की, ठीक है, पॉइंट P से A की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा, देखो जरा यहाँ तक मध्य बिंदु O से दूरी कितनी है P की R है, तो उसके आगे कितनी L है, तो हो जाएगी बच्चा R प्लस L, कितना R प्लस L। तो बताओ बिंदु P से B की दूरी, ठीक है, बिंदु P से B की दूरी टोटल R है, R से L घटा देंगे तो हमें B से B तक की दूरी मिल जाएगी, तो कितनी हो जाएगी R माइनस L, R माइनस L, ठीक है। तो देखो अब इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत विभव होंगे वो कितने कितने होंगे। देखो माइनस क्यू आवेश के कारण हम लिख सकते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण हम V1 लिख लेते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब आवेश कितना है माइनस का है तो माइनस का क्यू, ठीक है। अच्छा हाँ, अब एक चीज़ एक आपके मन में थोड़ा सा दिमाग में ये आ रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है
उसमें हम जो आवेश होते हैं ना माइनस का लेते हैं ना प्लस क्यों का लेते हैं, ना माइनस का लेते हैं ना प्लस क्यों का लेते हैं, है ना। ऐसा क्यों है? जबकि V में हम क्या कर रहे हैं कि अगर आवेश माइनस का होगा तो माइनस का लेंगे, अगर प्लस का होगा तो हम प्लस का लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए जितने भी अदिश राशियाँ होंगी, ठीक है, जितने भी अदिश राशियाँ होंगी उसमें जो चार्ज होगा अगर माइनस का है तो माइनस का लेंगे, प्लस का है तो प्लस का लेंगे। याद रखिएगा, अगर प्लस का है तो प्लस का लेंगे, माइनस का है तो है माइनस का लेंगे। कब? जब अदिश राशियाँ होंगी तब, ठीक है, जब अदिश राशियाँ होंगी तब। तो देखिए ज़रा, माइनस क्यू से दूरी कितनी है? माइनस क्यू से दूरी है बच्चा R प्लस एल, ठीक है, R प्लस एल। तो हम लिख लेंगे R प्लस एल। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अब किसके कारण निकाल लें? अगर हम निकाल लें अब ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण हम V2 निकालें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 बराबर, देखिएगा ध्यान से, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? V2 बराबर कितना हो जाएगा? तो V2 बराबर बच्चा आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू अपान दूरी कितनी है प्लस क्यू से? R माइनस एल, ठीक है, R माइनस एल। अब बताओ बच्चा, जो परिणामी या टोटल विभवांतर होगा, टोटल पोटेंशियल या विभवांतर होगा वो कितना होगा? टोटल पोटेंशियल जरा बताइए कितना होगा? तो V बराबर क्या होगा? जो ज़्यादा होगा, ठीक है, जो ज़्यादा होगा, या हम सिंपल सा लिख लेंगे V1 प्लस V2, ठीक है। टोटल विभवांतर की बात करें, कुल विभवांतर कितना है यहाँ पे P पॉइंट पे, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2, क्योंकि अदिश राशि को हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है, आसानी से जोड़ घटा सकते हैं, इसलिए V बराबर क्या? V1 प्लस V2। तो V बराबर देखिएगा, V1 V2 में क्या कॉमन है? V1 V2 में बच्चा कॉमन है आपके पास Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में है बच्चा, किस में है? दोनों में है। तो यहाँ से देखो अगर ये निकल गया तो माइनस का बच्चा, ठीक है, माइनस का 1 अपान R प्लस एल, ठीक है, तो माइनस का 1 अपान R प्लस एल। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा बच्चा प्लस का 1 अपान R माइनस एल, ठीक है। आगे हम क्या लिख लेंगे? फिर से ये लिखते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिएगा ध्यान से, R प्लस एल, R माइनस एल, तो हम इसे लिख सकते हैं A माइनस बी, A प्लस बी, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखिएगा R माइनस एल की -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का R, ठीक है, माइनस एल -1 की गुणा प्लस का एल, ठीक है, यहाँ पे +1 से गुणा करेंगे सेम वैल्यू रहेगी तो हो जाएगा R प्लस एल, ठीक है। तो माइनस का R प्लस का R माइनस का R प्लस का R कैंसल आउट। तो आपके पास जो V की वैल्यू आएगी, V की वैल्यू आएगी बच्चा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, इंटू यहाँ पे L प्लस एल कितना हो गया? 2L, कितना हुआ? 2L अपान में क्या हो गया? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए Q इंटू 2L, Q इंटू 2L किसके बराबर? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। Q इंटू 2L किसके बराबर? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। तो बच्चा हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L किसके बराबर हुआ? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के, अपान में क्या है? अपान में बच्चा है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, अगर हम मान लें कि जो R की वैल्यू हो वो ग्रेटर देन है L की तुलना में, तो भैया बताओ जरा, बताओ जरा, जो R स्क्वायर होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा कि नहीं होगा L स्क्वायर की तुलना में? क्लियर सी बात है, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? R स्क्वायर की तुलना में जो L स्क्वायर होता है बच्चा, हम इसे कर देते हैं नेग्लेक्ट, यानी बिल्कुल उसके सापेक्ष में हम शून्य मानकर, या शून्य नहीं लगभग शून्य के बराबर मानकर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे बच्चा तो यहाँ पे एल स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, एल स्क्वायर हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना में तो बड़ा छोटा है, घटाएंगे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है ना। तो इसलिए हम जो v की वैल्यू फाइंड करेंगे लास्ट में तो वो कितनी आएगी? v बराबर आ जाएगा बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, इंटू और क्या है आपके पास? p अपान R स्क्वायर, ठीक है, कितना है? P अपान R स्क्वायर। तो आपके पास जो फार्मूला आने वाला है वो कितना आएगा?
वो आएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपान आर स्क्वायर। मात्रा क्या होता है? मात्रक होता है बच्चा वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। दूसरा क्या बता रहे हैं आपको? दूसरा बता रहे हैं जूल प्रति कूलम। तो अब बच्चा बात करने वाले हम अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है आपके पास निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, क्या है? निरक्षीय स्थिति में। अब हमें क्या करना है कि जो हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है, जो वैद्युत विभव की गणना करनी है वो किस स्थिति में काउंट करना है? वो काउंट करना है बच्चा निरक्षीय स्थिति में। किसमें? निरक्षीय स्थिति में। तो देखिएगा, मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है। ठीक है, मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है। अब अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है और उसके आवेश क्या मान लेते हैं? उसके आवेश मान लेते हैं एक का माइनस क्यों है, एक का बच्चा आपके पास प्लस क्यों है, तथा जिनके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं? जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मान लेते हैं ये मध्य बिंदु O है। तो बताओ अगर मध्य बिंदु O है तो B की तरफ की दूरी कितनी होगी? l। क्लियर है ना? तो L की तरफ की कितनी होगी, सॉरी A की तरफ की कितनी होगी? इधर भी l। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है? तो मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, फिर से मान लेते कोई दूरी होगी, उस दूरी पर एक अन्य पॉइंट होगा। अब इस दूरी पर हम क्या मान लेते हैं? एक अन्य पॉइंट क्या है आपके पास? P है। तो बताओ जरा इस पॉइंट P पर वैद्युत विभव कितना होगा? ठीक है, इस पॉइंट P पर वैद्युत विभव कितना होगा? फाइंड करिएगा जरा ध्यान से इस पे। ठीक है, इस पे क्या करना है? हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखिएगा, अगर ये L है, ये दूरी R है, ये टोटल दूरी कितनी है आपके पास? ये है बच्चा R। तो बताओ ये 90 डिग्री का एंगल होगा, लंब टाइप का। ठीक है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा? तो कर्ण के लिए आपके पास फार्मूला होता है अंडर रूट, ये इधर दूरी R, ये है L, तो हो जाएगा बच्चा R² प्लस L²। क्लियर है ना? तो इधर भी देखो जरा, इधर भी दूरी कितनी होगी? इधर भी बच्चा दूरी हो जाएगी आपके पास R², ठीक है, प्लस L²। ठीक है, R² प्लस L²। तो देखिए माइनस Q से दूरी, माइनस Q से P तक की दूरी, ठीक है, P तक की दूरी बराबर कितनी है बच्चा? बराबर है अंडर रूट R² प्लस L²। और ये दूरी किसके बराबर है? ये दूरी बराबर है AP के। किसके? AP के। ये वाली दूरी देखो जरा, AP के। ठीक है, तो ये दूरी बराबर है बच्चा आपकी AP के। तो जरा प्लस क्यों के कारण बताओ? प्लस क्यों से P तक की दूरी बराबर किसके हैं? वो भी तो भैया यही बराबर है अंडर रूट R² प्लस L² बराबर इधर वाली दूरी कितनी? PB। ठीक है, दूरी कितनी किसके बराबर हो गई? PB के बराबर हो गई। ठीक है, तो माइनस क्यों हुआ, प्लस क्यों? अब इसके कारण वैद्युत विभव कितने होंगे? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण V1 किसके बराबर होगा? V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू माइनस का क्यू अपान में दूरी किसकी? माइनस क्यू के कारण क्या है? AP। ठीक है, किसके बराबर है ये? AP के। ठीक है, और हम फिर ड्यू टू प्लस क्यू के कारण निकाल लेते हैं। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज यानी प्लस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2। तो V2 किसके बराबर होगा? 1/4πε0 इंटू प्लस का क्यू अपान में दूरी क्या है? PB। ठीक है, दूरी क्या है? PB। तो टोटल विभव कितना होगा? तो टोटल बात करें तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो फिर से कॉमन मिलेगा बच्चा आपके पास Q अपान 4πε0 इंटू इधर क्या बचा? माइनस का 1/AP, माइनस का 1/AP प्लस इधर क्या बचेगा? 1/PB। ठीक है, 1/PB। क्लियर? अब AP PB क्या है? दोनों बराबर। देखिए AP और जो PB है ये क्या है? दोनों बराबर है। तो बताओ जरा V बराबर किसके हो जाएगा? तो V बराबर हो जाएगा फार्मूला Q अपान 4πε0 इंटू 1/AP को हम लिख सकते हैं PB। ठीक है, तो माइनस का 1/PB प्लस में क्या है? 1/PB
ठीक है, दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट। तो भैया v बराबर किसके आएगा, 0। ठीक है, तो v बराबर किसके आएगा, 0। किस में होता है, मात्रा क्या होता है, वोल्ट। और क्या लिख सकते हैं, जो मैं बताते चला आ रहा हूँ, जूल प्रति कूलाम। तो निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव, जो तुल्य विद्युत विभव होगा या परिणामी विद्युत विभव होगा द्विध्रुव के कारण, वो कितना होगा, 0। ठीक है, वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है ना यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। इस सेशन को ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाना है ना, प्लीज़ यस लिखिए। जिसको जिसको समझ में आ रहा है, जिस बच्चे को, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिखो, है ना। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा या मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपके पास समविभव पृष्ठ। क्या है, समविभव पृष्ठ। ठीक है, आप जैसे कि आप इसके नाम से समझ रहे हैं, सम यानी समान, विभव मीन्स विभव, है ना, विद्युत विभव, पृष्ठ यानी पृष्ठ। तो देखिए एक ऐसा सरफेस खींच लें, ठीक है, एक अगर हम ऐसा सरफेस खींचे, मान लो ये सरफेस है कोई, ठीक है, ये सरफेस है कोई। अब इसके सरफेस पे क्या होगा, मान लेते ये विद्युत बल रेखाएं चल रही होंगी, विद्युत क्षेत्र के भीतर है कोई, विद्युत क्षेत्र के भीतर है। ठीक है, अब इस पृष्ठ के, ये जो पृष्ठ दिख रहा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, मान लो अगर ये बिंदु ले लें, चाहे तो ये वाला बिंदु लें, ठीक है, चाहे ये वाला बिंदु लें, कोई सा भी बिंदु अगर हम पकड़ें, ठीक है, तो अगर ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, याद रखना, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव है, जो विद्युत विभव है, क्लियर है ना, जो विद्युत विभव है वो कैसा हो, समान हो, यानी इक्वल इक्वल हो, समान या हम बोल सकते हैं इक्वल हो। ठीक है, तो एक ऐसा पृष्ठ, ठीक है, कोई एक ऐसा पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र के भीतर हो, पहली कंडीशन क्या, जो विद्युत क्षेत्र के भीतर हो, और उस पृष्ठ के, एक ऐसा पृष्ठ जो एक विद्युत क्षेत्र के भीतर हो और उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, कोई सा भी पॉइंट ले लें, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर अगर विद्युत विभव, ठीक है, अगर विद्युत विभव समान हो, ठीक है, समान हो, तो ऐसा जो पृष्ठ होगा, जो ऐसा पृष्ठ होगा वो होगा समविभव पृष्ठ। कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ एक विद्युत क्षेत्र के भीतर एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो, समान हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है आपके पास विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो देखिए आपके पास जो फार्मूला होता है, जो आपके पास फार्मूला होता है, तो बताओ जरा dw किसके बराबर होता है, जो सूक्ष्म किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, एक तो f मालूम होना चाहिए, ठीक है, इनटू में क्या हो, dx यानी सूक्ष्म दूरी मालूम हो, और cos 180 होता है तो माइनस का क्या लगा लेते हैं, माइनस का f इंटू डी एक्स। तो हम इसे OR करके लिख सकते हैं dw बराबर, देखिए f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है Q0 E, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपान Q0। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि जो E बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, वो बच्चा बराबर होता है F अपान Q0, यानी किसी परीक्षण एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर क्या होता है फॉर्मूला, F अपान Q0। तो बताओ जरा F बराबर लिखना है तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 इंटू ई। ठीक है, Q0 इंटू ई, आगे क्या है माइनस का, तो माइनस Q0 ई, और क्या है dx। तो Q0 अगर हम डिवाइड में ले आए तो हो जाएगा बच्चा dw
डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का ई डी एक्स, ठीक है, माइनस का ई डी एक्स। इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको, हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, बट वी नो डैट, लेकिन हम क्या जानते हैं बच्चा कि अभी आपने पढ़ा था कि जो विद्युत विभव की जो परिभाषा बताई थी या विभवांतर की परिभाषा बताई थी, उसमें बताया था कि जो V होता है वो बराबर होता है W अपान क्यू नॉट के, यानी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। अगर किया गया कार्य सूक्ष्म होगा तो बताओ जरा, वैद्युत विभव भी तो सूक्ष्म होगा। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है तो ठीक है, यस लिखिए कमेंट में अगर क्लियर है, प्लीज़ यस लिखिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या मान लेंगे इसे हम, सेकंड, इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो बताओ बच्चा जरा समीकरण 1 व 2 में क्या आपको इक्वल नज़र आ रहा है, तुलना जब करेंगे तो देखो डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट दोनों जगह है, दोनों जगह है ना। तो बताओ एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि जो डी वी है वो बराबर है बच्चा माइनस की ई इंटू डी एक्स के, ई इंटू डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं ओ आर करके इसे कि जो ई होगा बच्चा ई, ठीक है, कैपिटल ई बराबर हो जाएगा माइनस का माइनस उधर लेके आ रहे हैं तो हो जाएगा डी वी, और डी एक्स अगर गुणे में है तो दूसरी तरफ जाएगा भैया बट्टे में, तो हो जाएगा माइनस का डी वी अपान डी एक्स, माइनस का डी वी अपान डी एक्स, माइनस का डी वी अपान डी एक्स। क्लियर है ना यहाँ तक, ये हो गया संबंध, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया बिटवीन विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि दूरी में डी एक्स क्या है, यहाँ पे दूरी है, तो दूरी में, दूरी के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है किसमें, विद्युत विभव में। तो दूरी के साथ विद्युत विभव में ऋणात्मक परिवर्तन को, माइनस आगे लगा है इसलिए ऋणात्मक, ठीक है। तो दूरी के साथ विद्युत विभव में ऋणात्मक परिवर्तन को, ठीक है, ऋणात्मक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, जो ई जो विद्युत क्षेत्र है इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, जो होता है विद्युत विभव में अगर दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन हो रही है, ठीक है, अगर दूरी के साथ विद्युत विभव में जो परिवर्तन हो रहा है, दूरी के साथ जो विद्युत विभव में परिवर्तन हो रहा है और उसकी दर कैसी हो, निगेटिव हो, तो उसे हम बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका एक और मात्रक बन जाता है बच्चा, क्या बनेगा, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, क्या बनेगा, वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है ना यहाँ तक, क्लियर है, ओके। तो आज की वीडियो कैसी रही बच्चों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।